सरिता गहना जी का कि वो मंजू शर्मा जी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। मोबाइल नीचे करना। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मूर्ति मीणा जी से कि वो सरिता गहना जी और एकता पवार जी को दुपट्टा पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 2 दिन पहले संसद में जो स्थिति बनी उसी विषय को लेकर के आज का इस प्रेस संबोधन का हमने आयोजन किया है। हमारे बीच में आज के इस प्रेस संबोधन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ ही आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी जो राज्य मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, माननीय रिया कुमारी जी हमारे बीच में हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में, जयपुर शहर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंडा जी, श्रीमती सरिता गहना प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा मूर्ति मीणा जी उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूं को संबोधित करें। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस प्रेस वार्ता में हमारी बहन सावित्री जी, दिया जी, राखी जी, मंजू दीदी जी, अलका जी, सभी हमारे एकता जी, सरिता गहना जी, सभी हमारी बहनें, मेरे भाइयों, आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आप सभी देख रहे हो, जैसा आप सभी को पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लेकर आए थे। ये विधेयक वो विधेयक था कि इसके पारित होने से 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा और विधानसभा में हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम होता, क्योंकि आपने जैसा देखा है और आप जानते हैं, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी माता बहनों का हक था, जो सबसे ज्यादा देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार रही, उसने कभी नहीं सोचा। इसके अलावा ये हमारी संस्कृति में भी है कि लगातार हमारी माता बहनों का स्थान आगे होना चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। इसे ही देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह पारित नहीं हो सका। लेकिन इस विधेयक को लेकर संसद में जो हुआ,
उसने न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल का दिन एक नए अध्याय के रूप में जुड़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्वार्थ की राजनीति से इसे काला पृष्ठ बना दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी और हमारे गृह मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके जो प्रश्न थे, एक एक प्रश्न का उनको जवाब दिया। जो उनके अंदर भ्रांतियां हुई, उन भ्रांतियों को भी निकालने का काम किया। हमारे उन सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा। मोदी जी का सपना है कि विधानसभा से लेकर संसद तक हमारी मातृशक्ति का नेतृत्व हो। नारी शक्ति वंदन केवल बिल नहीं है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प का आधार है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। हमारी संस्कृति में माता बहनों को आगे रखा है। आप देख सकते हैं, भगवान से पहले हमारी माता का नाम आता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, अरे ये तो हमारी संस्कृति है कि हम माता बहनों को आगे रखते हुए, हमारी संस्कृति बताती है कि इससे हमारी माता बहनों का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई, उनमें अगर सबसे पहले महत्वपूर्ण जाति थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। वो कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाओं को स्थान दिया। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2014 के बाद जो आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों के लिए